हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एनटीए आईसीआर 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना सिखाऊंगा। आप मोबाइल से या लैपटॉप से किसी से भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से भरें तो आपके पास 2 स्टेप होनी चाहिए, और अगर आप लैपटॉप से भरते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल से भरी तो आप यहाँ पर क्लिक करके सीधा देखो इसको डेस्कटॉप मोड ऑन कर सकते हैं, डेस्कटॉप साइट ऑन कर सकते हैं, या फिर सीधा भरना चाहें तो सीधा भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको डालना है NTAICRNIC.in। ये जो मैंने स्टेप लिख रखा है ये वाला आपको ऑलरेडी उसमें डालना है। ठीक है, तो एक बार मैं डाल के आपको बता देता हूँ। आपको सीधा इस पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप डालेंगे तो आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके पास आईसीआर पे आपको सीधा क्लिक कर देना है। जैसे आप आईसीआर पे क्लिक करेंगे ये वाला फॉर्मेट आपके सामने खुल जाएगा। इसमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा है यूजी पीजी पीएचडी का। आप जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आप यूजी के लिए करना चाहते हैं, मतलब 12th पास हैं, तो आपको यूजी वाली इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया फिर पीजी देना चाहते हैं तो आप पीजी वाली पढ़ेंगे, और पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी वाली आप पढ़ लेंगे। और इसका पब्लिक नोटिस जो मैं आपको 2 दिन पहले ही डाल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि 7, 8 और 13 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। और आपके जो 20 अगस्त तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म चलेंगे, तो वो इस सारे नोटिफिकेशन में लिख रखा है। ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आपको इसके सीधा नीचे चलना है। जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे आपके पास देखिए इसमें लिखा हुआ है इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च AIEA यूजी पीजी और पीएचडी। तो आपको, अगर आप यूजी के स्टूडेंट हैं तो यूजी कर दीजिए, पीजी के हैं तो पीजी कर दीजिए, और पीएचडी के हैं तो पीएचडी कर दीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूजी के हैं, तो और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी यूजी वाले बच्चों को ही होती है। तो मैं एक बार ये यूजी वाला ही फॉर्म आपको फिल करके दिखा देता हूँ। सीधा आपको यूजी पे क्लिक करना है। जैसे आप यूजी पे क्लिक करेंगे ये वाला पॉइंट आपके सामने खुल के आ जाएगा। देखिए, जैसे इसमें देखो 4 स्टेप लिख रखी है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर आपको लास्ट में इमेज अपलोड करनी है, और सबसे लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 4 स्टेप लिख रखी है। आपकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो की साइज़ है वो 10 KB से 200 KB तक होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB तक होनी चाहिए। और जो आपका अंगूठा लगेगा वो 3 KB से 30 KB तक होना चाहिए। थंब इम्प्रेशन कितना होना चाहिए? 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और सबसे लास्ट स्टेप होगी आपकी पेमेंट। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर दिया और अब उन्हें वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो वो साइन इन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होंगे जो एक ही बार में सारा प्रोसेस करेंगे, तो उनको किस पे करना है? न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे मैंने क्लिक कर दिया है, और अब इसमें जो भी प्रोसीजर आ रही है वो सारी की सारी हमें भर देनी है। तो देखिए इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि यूजी की जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके जो फीस लगेगी वो 770 लगेगी। जनरल EWS और OBC के हैं उनके लिए 750 लगेगी। SC ST PWD के जो कैंडिडेट हैं या थर्ड जेंडर है उनके लिए 375 लगेगी। ठीक है, और आप किसी भी तरीके से UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी से भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी प्रोसीजर इसमें दे रखी है। और अपना जो आपको पासवर्ड है वो पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो भी सिस्टम है वो सारे के सारे आपको यूज़ करने होंगे इसमें। देखिए, जैसे पासवर्ड का इसने लिख रखा है कि पासवर्ड आपके पास मिनिमम 8 to 13 कैरेक्टर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक अपर केस अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, एक लोअर अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए, और एक आपके पास स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे @ हैज़, स्टार, % ऐसा भी कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। सीधा यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करने के बाद क्लिक हियर टू प्रोसीड मेरे को कर देना है। इसके बाद ये नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है। तो एक बार मैं पर्सनल डिटेल्स फिल करके दिखा देता हूँ। सारी चीज़ें फिर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और वीडियो भी छोटा ही रहेगा। सारी चीज़ें मैं फिल कर देता हूँ एक बार, फिर आपको मैं दिखा दूंगा कि सारी चीज़ें मैंने कैसे कैसे फिल की है। ठीक है, तो एक बार मैं फिल कर देता हूँ। देखिए मैंने डिटेल्स भर दी है, और मैं अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट नेम, यानी जिस कैंडिडेट का आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिख दिया पूरा। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, खुद का नाम,
पेरेंट्स यानी फादर मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरनी है। किसी स्टूडेंट के 10th क्लास की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो वो 12th क्लास की मार्कशीट से भरे। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वो ना भरे, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग है और 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो आधार कार्ड में करेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन इनमें करेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए, फादर्स नेम, उसके बाद मदर्स नेम लिख दिया, डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है वो डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड, आपको जो भी आपके पास चीज़ें हैं, जैसे इसमें 5-6 चीज़ें इसने दे रखी है, जैसे है आपके पास बैंक की पासबुक भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, आधार कार्ड भी है, और कोई दूसरा कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकती है। तो जनरली हर एक स्टूडेंट के पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट आपको भरने हैं, लास्ट के 4 डिजिट भरने, ये चीज़ ध्यान रखना। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, ओनली लास्ट के 4 डिजिट आपको भरने हैं, लास्ट के 4 नंबर आपको लगाने हैं। उसके बाद आपका जो भी जेंडर, आप जेंडर लिख दीजिए। एक वैलिड मेल आईडी, वैलिड मेल आईडी मतलब ऐसी ईमेल आईडी लगानी है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मित्र वाले भैया की या किसी की भी लगा देते हैं ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी खुद की लगानी है। अगर नहीं है खुद की ईमेल आईडी बनी हुई तो खुद की ईमेल आईडी जनरेट करें, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर खुद का लगाना है। अगर खुद मोबाइल फ़ोन नहीं रखते हैं तो अपने पेरेंट्स के रखें, और मैं ये कहूँगा कि उन पेरेंट्स में फादर मदर भैया दीदी में से उनका रखें जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, ताकि कोई भी मैसेज आए तो आपको कंफर्म कर दे कि ये आपके लिए आईसीआर के थ्रू ये मैसेज आया है। क्योंकि आईसीआर जो है मैक्सिमम चीज़ें मेल और मैसेज के थ्रू ही बताते हैं हमें कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, क्या है कभी, ठीक है। और अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये नंबर के आगे 0 कुछ नहीं लगाना है, परफिक्स वगैरह। परमानेंट एड्रेस भर दीजिए अपना। लोकेलिटी में आपको अपना गांव या शहर भर देना है। सिटी में जयपुर सिटी भर दिया। राजस्थान स्टेट, आप इंडिया के जिस भी स्टेट से हैं स्टेट से भर दीजिए। आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए। और पिन कोड नंबर, मैक्सिमम बच्चों की यही दिक्कत रहती है कि सर हमारा पिन कोड नंबर क्या है, हमारा पिन कोड नंबर क्या है। तो आपका पिन कोड नंबर आपके आधार कार्ड में आपके एड्रेस के लास्ट में 6 डिजिट जो लिखे हुए हैं वो आपका पिन कोड नंबर होता है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो जहां अभी आप रह रहे हैं अगर वो एड्रेस सेम है, मैक्सिमम लोगों का सेम ही होता है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली बाकी का एड्रेस भर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भर जाएगा। अब आपको पासवर्ड चूज़ करना है, तो पासवर्ड कैसे बनाया, देखिए सबसे पहले आपको अपना जो कंफर्म पासवर्ड है, मैं एक बार पासवर्ड डाल चुका हूँ, और कंफर्म पासवर्ड है वो किस तरह से बनाया मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले आपको कोई लेटर चूज़ कर लेने हैं, तो जैसे मैंने चूज़ किया 1 2 3, ठीक है। नंबर मैंने चूज़ किया, उसके बाद फिर मैं लेटर चूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक स्पेसिफिक लेटर करेक्टर चूज़ कर लिया, @ मान लीजिए मैंने चूज़ किया। फिर उसके बाद एक कैपिटल लेटर, और उसके बाद बाकी के स्मॉल लेटर 2-3 यूज़ कर लिए। इस तरह से अपने को आपका पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। आप पासवर्ड बनाने के बाद फिर यहाँ पर आपसे सिक्योरिटी में आपसे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें बहुत सारे आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, आपका बचपन का नाम क्या है, आपकी फर्स्ट स्कूल कौन सी है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। आप उनमें से कोई एक चूज़ कर लीजिए। मैंने फर्स्ट स्कूल चूज़ किया और उसका आंसर लिख दिया, जो भी आप लिखना चाहें। लास्ट में आपको ये वाले जो करेक्टर दिखे हुए हैं ये वाले आपको लिखना है। उसका सारी चेकिंग हम कर चुके हैं, तो सब पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे, और सबमिट करने के बाद फिर एक बार और सबमिट का ऑप्शन आएगा, तो कंफर्म सबमिट हमारे को 2 बार कर देना है, ठीक है। तो मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीट होगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, ऐसा प्रोसीजर आपके सामने खुल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको मोबाइल पे OTP आया, मोबाइल पे 4 डिजिट का एक OTP आएगा नंबर का, वो आप OTP वेरीफाई कर दीजिए, और सीधा आप यहाँ से वेरीफाई कर दीजिए उसको। यहाँ से आपका वेरीफाई हो जाएगा, यहाँ से ये कंप्लीट वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको मेल का वेरीफाई भी करना है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर मोबाइल नंबर का OTP है वो इनवैलिड बता रहा है। मेल का एक बार कर देता हूँ मैं पहले।
मेल का वेरीफाई किया। देखिए मेल का वेरीफाई हो गया है। मोबाइल नंबर का एक बार फिर से वेरीफाई करना होगा। एक बार मोबाइल नंबर का ओटीपी है वो चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वेरीफाई कर देते हैं मोबाइल नंबर के ओटीपी को भी। ये मोबाइल नंबर पे कुछ ऐसा ओटीपी आया है, उसको वेरीफाई कर देते हैं यहाँ से। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, जैसे देखिए जो वेरीफाई हो रहा है उस पर सीधा क्लिक हो रहा है, और देखिए वेरीफाई का जो पहले जहाँ ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ओटीपी है वो आपका वेरीफाई हो जाता है। यहाँ से यहाँ की जो चीज़ें हैं हमने सारी की सारी कर दी है। यहाँ से वेरीफाई मोबाइल नंबर आ गया है, देखिए वेरीफाई ईमेल आईडी आ गई है। अपने को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई अपडेट नहीं करना है, तो इनको हम चेंज नहीं करेंगे कुछ भी। फिर यहाँ से सीधा कंप्लीट एप्लीकेशन, अपने पास एप्लीकेशन नंबर आई गए हैं। यहाँ से जैसे एप्लीकेशन फॉर्म पे आप कंप्लीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐसा आ जाएगा आपके पास ऑप्शन, और फिर आपको यहाँ पर ये जो डिटेल्स है वो फिल कर देनी है। जैसे इंडियन है तो इंडियन, आपका डोमिनिकल स्टेट कौन सा है तो स्टेट जो भी है आपका, जो पहले आपने भरा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे वही आप स्टेट भर दीजिए। राजस्थान में भर देता हूँ यहाँ पर। कैटेगरी आपको सेलेक्ट करने के लिए आप जिस भी कैटेगरी से, मैंने ओबीसी कर दिया। उसके बाद आपका स्टेट आप क्या देखिए यहाँ पर जो बिलोंग इन अंडर प्रिविलेजिंग स्टेट, तो आप अगर यहाँ से बिलोंग करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। आप अगर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। रेजिडेंस आपका कौन सा है, अर्बन है या रूरल है, जो भी है आपका कर दीजिए यहाँ पर। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपको, ये देखिए आगे की जो डिटेल्स है एक बार मैं भर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखा दूंगा। देखिए आगे की चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना पहले से भर देना है, आप कहाँ रहते हैं, और ये पहले से AIEEE 2021 पहले से लिखा हुआ होगा। 12th में आपके पास कौन सी सब्जेक्ट था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर था, जो भी सब्जेक्ट था। इसमें 5 ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, देखिए ये वाले। आप इनमें से कोई सा भी जो ऑप्शन था आपके पास भर दीजिए। और आप एग्जाम में कौन सी सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री देना चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से देना चाहते हैं, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से देना चाहते हैं, वो भी आप भर सकते हैं। मीडियम पेपर के 2 मीडियम अवेलेबल हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। जिस मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं वो मीडियम आप देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों में से किसी में दे सकते हैं। फिर आपको सेंटर चूज करना है, तो यहाँ पर पहले आपको स्टेट का नाम, फिर आपको सिटी चूज करनी है। इस तरह से आप 4 स्टेट और 4 सिटी चूज कर सकते हैं। चारों अलग अलग कीजिए चाहे सेम कीजिए, एक ही बात है। बस अगर आप स्टेट सेम करते हैं तो आपको सिटी अलग अलग चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको 10th की सारी चीज़ें भर देनी है, जैसे 10th पास कर ली है, क्लास 10 थी, कौन सी जगह से की थी, बोर्ड कौन सा था तो बोर्ड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, कौन सी साल में पास की थी, परसेंटेज में परसेंटेज आई थी या CGPA जो भी था आपका, तो सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर दी। रोल नंबर भर दिया, स्कूल का नाम भर दिया। 12th क्लास में अगर आप अपेयरिंग स्टूडेंट है तो यहाँ पास की जगह अपेयरिंग का ऑप्शन है, अपेयरिंग भर दीजिए। सब्जेक्ट कौन सा है आपके पास 12th में, कौन से जगह से हैं, बोर्ड कौन सा है आपका, CBSE बोर्ड है या कोई स्टेट बोर्ड है, तो उसका नाम इसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी। आप 12th में पासिंग, अगर आप 12th में पास है तो आप पास कर दीजिए, अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग कर दीजिए। रिजल्ट जो मोड है परसेंटेज कर दीजिए, या आपका जो भी आया है, और रोल नंबर आप लिख दीजिए, स्कूल का जो नाम है वो लिख दीजिए। पेरेंट्स के बारे में पूछा गया है कि आपके फादर कि गार्जियंस की क्वालिफिकेशन कितनी है, तो वो सारी आप भर दीजिए। सैलरी क्या है, अगर आपके फादर कुछ भी नहीं कमाते तो आप लेस देन 1 लाख कर सकते हैं। मदर्स की जो है वो भी आप बता सकते हैं, और सारी डिटेल्स एक बार क्रॉस चेक करके और सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट, फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगे आपका दूसरा स्टेप भी फाइनल सबमिट की तरफ पहुँच जाएगा, और आपको सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद आपको फाइनल सबमिट पे पहुंचना है। और जैसे आप सारी चीज़ें मैं पहले एक बार ऑलरेडी चेक कर चुका हूं आप लोगों को बताते हुए, तो फिर सीधा आगे तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर सबसे लास्ट में जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हम फिर से कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे कंफर्म डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारी, अगर आपके कोई गलती हो जाए तो उससे जस्ट पहले जो लिखा हुआ था उस पर आप कर दीजिएगा क्लिक। उसके बाद आपको यहाँ से फ़ोटो और सिग्नेचर आप चूज़ करने हैं, ठीक है। तो आप अपनी फाइल्स में जाइए और वहाँ से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर चूज़ कर लेना है। फ़ोटो सिग्नेचर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर सब पे क्लिक मार देना है। क्लिक मार के आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे पहुँच जाना है। एक बार मैं चूज़ कर लेता हूँ, फिर आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे दिखाता हूँ।
उसके बाद देखिए, जैसे आपके पास यहाँ पर आप अपनी यहाँ पर देखिए मैं बताऊँ, जैसे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। जैसे चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके पास साइड में एक ऑप्शन आ जाएगा, उसमें आपकी जहाँ पर आपकी फ़ाइल है, ठीक है, फाइल्स का ऑप्शन है, उस फाइल में आप चूज़ कर लीजिए। और फाइल को चूज़ करके यहाँ पर सीधा अपलोड पे क्लिक करना है। आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जैसे अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये फाइल अगर आपकी साइज सेट होगी तो ये अपलोड इमेज सक्सेसफुली आ जाएगा, सिग्नेचर सक्सेसफुली आ जाएगा और थंब सक्सेसफुली आ जाएगा। इस तरह से आपको अपलोड कर देनी है सारी चीज़ें। फिर उसके बाद आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन पे क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और सबसे लास्ट में आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सीधा एक क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा और आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपसे एक बार फिर से ये देखिए सारी चीज़ें, अब आपको कौन से किससे पेमेंट करना है, क्या करना है। तो अगर आपके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करना है आपको, या ICICI से करना है, या जिससे भी आपको करना है उससे कर दीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और सीधा प्रोसीड टू पेमेंट पे चला जाता हूँ। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे देखिए यहाँ पर ये आ रहा है कि मैं OBC मैंने चूज़ किया था तो मेरे पास 750 का आ रहा है। अगर आप जनरल से हैं तो आपके पास 770 का आएगा और आप SC ST का तो कम ही आएगा। ठीक है, फिर आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी आपका ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या दूसरी बैंक का कार्ड है, जो भी कार्ड है उस पर क्लिक करके, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डेबिट कार्ड में मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको ये कंफर्म कर देना है। यहाँ से कंफर्म करने के बाद फिर से आपको कंफर्म करना है और कंफर्म करने के बाद आपसे जो डिटेल्स मांग रहा है उन डिटेल्स को आपको भर देना है बस। और यहाँ से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर कार्ड नंबर भरना है, एक्सपायरी डेट भरनी है, कार्ड होल्डर नेम भरना है, CVV भरना है। जो लास्ट में 3 डिजिट होते हैं उनको CVV बोलते हैं। ठीक है, वो भरना है आपको। यहाँ पर ये जो साइड के कैरेक्टर दिखते हैं वो भरने हैं और पे कर देना है। सीधा आपका फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से।